हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और अभी भी ये नंबर बढ़ जा रहा है। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगले 1 या 2 मिनट के अंदर में आप अपने सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है नंबर भी बढ़ रहा है। तो शानदार प्रोग्राम डेफिनेटली ये CYL जिनका नाम ही है चेंज योर लाइफ, आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, क्योंकि ऐसे हजारों नहीं आज लाखों लोग हैं जिन्होंने आज डेफिनेटली इन प्रोग्राम के द्वारा अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किए हैं। मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग प्रॉपर ड्रेस में नहीं है प्लीज अपना वीडियो बंद कर लें। जो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं है, काफी लोग हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग लेटे हुए हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं है। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, और जो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में है आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। जो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं है प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, और जो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में है आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। कैसे हम लोग एक बेहतरीन इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं। और उस प्रेजेंटेशन के लिए मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी सक्सेस को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत कम समय में और बहुत कम एज के अंदर में डेफिनेटली अपनी जिंदगी को टोटली बदल के रख दिया है। हमारे बीच मौजूद है यंग, जिन्होंने 20 साल की एज के अंदर में डेफिनेटली आज बहुत अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपकी जोरदार स्माइल और एक्साइटमेंट के बीच बुलाना चाहता हूं हमारे यंगेस्ट डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अर्जुन सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। अर्जुन जी आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने प्यारे स्वागत के लिए। तो सबसे पहले सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, मैं चंडीगढ़ से हूँ। अभी लगभग 16 महीने से मैं वेस्टीज का हिस्सा हूँ और अभी डायमंड डायरेक्टर के रैंक पे हूँ। तो मैं सभी अपलायंस का थैंक्स करता हूँ, मिस्टर पवन मल्लिक जी का, मिस्टर हरीश अरोड़ा जी का, मिस्टर कुलदीप राणा जी, मिस्टर अरुण राणा जी, जिनकी बदौलत आज मुझे वेस्टीज करने का मौका मिला इतनी प्यारी टीम के साथ, टीम चैंपियंस के साथ, इतने प्यारे सिस्टम के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करें सुरेश जी? यस यस यस, क्लियर है सर। तो सर हाँ, मैं प्रेजेंटेशन को निकल लेता हूँ। ओके सर, ओके ओके। वेलकम अगेन सभी का। सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने मोबाइल को स्लाइड करके रख लीजिए, थोड़ा तिरछा करके रखेंगे तो फ्लैट मोड पे रखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अर्जुन जी वॉइस क्लियर है, आपकी पीपीटी भी क्लियर है सर। ठीक है, तो वंस अगेन सभी का वेलकम है इस लाइफ चेंजिंग इवेंट जिसका नाम है चेंज योर लाइफ विद वेस्टीज की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है जो ऑलरेडी हजारों लाखों लोगों की आज जिंदगी बदल चुका है। तो आप और हम भी आज इस इवेंट का अगेन हिस्सा बने हैं, तो हमारी जिंदगी में भी 1001% का चेंज आ सकता है। सिर्फ हमें करना क्या है, इस मीटिंग को ध्यान से सुनना है, फोकस से सुनना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया ये एक प्रूवन ट्रेनिंग है जो आज ऑलरेडी लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। तो आगे चलते हैं, हम लाइफ की बात करते हैं। लाइफ बेसिकली है क्या? लाइफ की हम बात करते हैं, लाइफ सपने हैं, कामयाबी है और खुशियां हैं। हम लाइफ में अगर बात करें तो आज हर इंसान की अपनी चाहत है। कोई चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई चाहता है अपने सपनों का घर, कोई चाहता है एक ड्रीम लग्जरी गाड़ी लूं, कोई इंसान नाम कमाना चाहता है और फेम चाहता है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वह टाइम से पहले मुझे रिटायरमेंट मिले, और कुछ लोग आज
कुछ लोगों की मैं बात करूं तो वो चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें। तो आज हर इंसान की अपनी एक चाहत होती है, हर इंसान के अपने सपने होते हैं। अब अगर मैं आप सभी से बात करूं तो अगर आप अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो कम है और आप उसे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की जो आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके ही लिए है। आगे चले, अगर आपकी इनकम आपको लगता है कि अच्छी है, लेकिन आपके सपने अभी भी अधूरे हैं, आपके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए, तो आज की जो ये अपॉर्चुनिटी जो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आपके ही लिए है। आगे चले, अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं तो आपने अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या वो सपने आपके बिना भी पूरे हो सकते हैं। अगर आपका जवाब ना है तो आज की जो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ही है। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। इन 2 सवालों के आपको अपना आप को ही जवाब देने और मैं इम्पोर्टेंट है हमारे और हमारे परिवार के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप अपने परिवार के स्वास्थ्य से खुश हैं? जो आपकी परिवार की आज हेल्थ है, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ या ना में आपको अपने आप को जवाब देना है। आगे बढ़े। आज के टाइम पे अगर बात करें तो आज के टाइम पे अपनी हेल्थ को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान को आज साफ हवा, शुद्ध पानी और अच्छा खाना चाहिए एक हेल्थी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए। लेकिन इसके बदले में अगर हम बात करें तो हमें मिल क्या रहा है? आज के टाइम पे प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी और प्रदूषित ही हमें खाना मिल रहा है। आज ढेर सारी न्यूज आती है दिन ब दिन, हम न्यूज़पेपर में चेक करते हैं, न्यूज चैनल में चेक करते हैं। जैसे कुछ न्यूज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ आज। जैसे सबसे पहली न्यूज आप पढ़ेंगे कि गेहूं की रोटी भी जहरीली हो चुकी है। आज बिस्कुट चॉकलेट में मांसाहार मिल रहा है, दूध में मिलावट हो रही है, कोक पेप्सी से कैंसर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है उनमें ही हमें आज केमिकल मिल रहा है। तो हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ कहाँ से रहेगा? आगे बढ़े अगर, तो दूसरा सवाल जो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं 2 सवाल आपसे करूंगा। पहला सवाल था कि क्या आप अपने परिवार की सेहत से खुश हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप आज अपनी महीने की जो मंथली इनकम है उससे खुश हैं? हाँ या ना आपने अपने आप को जवाब देना है। अब एक इम्पोर्टेंट मैं सर्वे आप तक लेके आया हूँ आज। जो एक सर्वे हुआ था मिडिल क्लास, हम सभी लोग आज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की मंथली एक्सपेंसेस को लेके, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को आज सर्वाइवल के लिए, अपने गुजारे के लिए खर्चा करना होता है। ये सर्वे क्या कह रहा है कि 1940 का टाइम था, सिर्फ 10 रुपए में एक परिवार का गुजारा हो जाता था। मतलब ये सर्वे बता रहा है कि जो 1940 का टाइम था, सिर्फ 10 रुपए में एक परिवार का गुजारा होता था। लेकिन जो परिवार का साइज होता था उस टाइम पे 15 से 20 लोगों का होता था। टाइम बीता, 1960 का टाइम आया, यही खर्चा बढ़ करके जो कभी 10 रुपए था 100 रुपए पे पहुंच गया। आप ध्यान से देख सकते हैं स्लाइड पे कि इंसान के खर्चों में 10 गुना की ग्रोथ आई सीधा, जैसे 20 साल गुजरे और परिवार का साइज 12 से 15 लोगों का रह गया। अगले 20 साल जैसे ही गुजरे, 1980 का टाइम आया, यही खर्चा बढ़ करके 100 रुपए से 1000 रुपए पे पहुंच गया। फिर इंसान के खर्चों ने 10 गुना की जंप लिया और परिवार की हम बात करें 8 से 10 लोगों का परिवार रह गया। 2000 का टाइम, जितने भी लोग आज कनेक्टेड है हमारे साथ, सभी ने 2000 का टाइम देखा होगा। ये सर्वे बता रहा है कि 2000 के टाइम पे एक परिवार को अपने गुजारे के लिए सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत होती थी, जिसमें उसका गुजारा एकदम प्यार से चलता था। लेकिन जब परिवार की बात करें तो 5 से लेकर के 6 लोगों का एक परिवार रहता था। आज हम बात करें तो हम 2020 में आ चुके हैं और ये सर्वे जो पिछले 60 से 80 सालों का सर्वे है, ये बता रहा है कि हर 20 साल बाद एक मिडिल क्लास फैमिली के जो खर्चे हैं वो 10 गुना की ग्रोथ से बढ़े हैं। आज हम 2020 में पहुंच चुके हैं। यही सर्वे बता रहा है कि 2020 में आज एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहते ना चाहते हुए भी 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, जिससे सिर्फ वो अपनी गुजारे कर पाएंगे, कोई लग्जरी लाइफ को नहीं ले पाएंगे। अब आगे बढ़े, हो सकता है कि आपकी इनकम आज 1 लाख रुपए महीने की हो, लेकिन आने वाला टाइम आपको पता है कि 2040 भी आएगा। तो यही सर्वे बता रहा है जिस तरह से हर 20 साल बाद इंसान के खर्चे 10 गुना की ग्रोथ से बढ़े हैं, तो 2040 जो आने वाला है, यही सर्वे बता रहा है कि 2040 में एक मिडिल क्लास फैमिली को अपने गुजारे के लिए, अपनी डेली नीड को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए भी महीने का चाहिए। तो जितने भी लोग आज कनेक्टेड है, मैं सभी से पूछना चाहूंगा, सबने खुद को जवाब देना है कि क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं। एक और सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं, क्या आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं अपने आसपास जो आज 1 लाख रुपए महीने का लीगल तौर पे कमा रहे हैं?
लीगली जो लोग आज 1 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत से कम लोग होंगे, और हम में से अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग इसके लिए आज तैयार भी नहीं है कि 1 लाख रुपए हमें महीने का है और आने वाले टाइम पे 10 लाख रुपए कहीं से महीने का है। बहुत तो आइए मुश्किल। पता करते हैं ये कैसे आएगा। तो इस सर्वे ने आपको बताया होगा कि टाइम के साथ हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक ही काम करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी इंसान सेविंग करके अमीर नहीं हुआ, टाइम के साथ नहीं चला। तो हमारे पास एक ही रास्ता है अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, वो है हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें इनकम को बढ़ाना है तो एक ऐसे इंसान को सुनना पड़ेगा जो ऑलरेडी लोगों को इनकम बढ़ाने की सलाह देते हैं। ये पर्सन है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक के माध्यम से, रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से बताया कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं। तो अगर हमें पैसा कमाना है तो इन्हीं 4 रास्तों में से एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। अब जो मैं स्लाइड आपको बताने लगा हूँ, सभी स्लाइड को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यही वो स्लाइड है जिसने हमारी सभी की लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेके आई। क्योंकि इस स्लाइड में इन्होंने बताया कि दुनिया में पैसा कमाने के जो 4 रास्ते हैं, तो सबसे पहला रास्ता इन्होंने बताया कि सबसे पहला रास्ता पैसा कमाने का दुनिया में जो बना है वो है एम्प्लॉय का रास्ता। आप एम्प्लॉय बन सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं। दूसरा रास्ता इन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं मैक्सिमम शॉप ओनर्स है, शोरूम ओनर है, जिन्होंने अपना खुद का काम किया, अपने आप को काम पे रखा। तीसरा रास्ता इन्होंने बताया बिजनेसमैन। आप टाटा की तरह, बिरला की तरह, अंबानी की तरह एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं जिसमें आप हजारों लाखों लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। और चौथा रास्ता इन्होंने बताया इस बुक में इन्वेस्टर का रास्ता। अगर आपके पास पुश्तैनी पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए है, तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर करके वहां से एक रिटर्न का जरिया बना सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि दुनिया में पैसा कमाने के आज तक 4 ही रास्ते बने हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन रास्तों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है लेफ्ट और एक है राइट। अब लेफ्ट साइड जितने भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनको इन्होंने लेफ्ट कैटेगरी में रख दिया और बताया दुनिया के 95% लोग जो हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का रास्ता चुनते हैं। और जितने भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, इनको इन्होंने राइट कैटेगरी में रख दिया और बताया दुनिया के सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का रास्ता पैसा कमाने के लिए चुनते हैं। अब हैरानी वाली बात क्या थी इस सर्वे की, जब इन्होंने बताया कि दुनिया के जो 95% लोग हैं, जो दुनिया की 95% पॉपुलेशन है, उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे तो 95% लोगों के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए था, लेकिन यही हैरानी करने वाली बात थी कि जो दुनिया के 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, और जो राइट साइड के 5% लोग हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब इस स्लाइड को देख के आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि अगर हमें दुनिया में 95% पैसे को एंजॉय करना है तो हमें लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड में आना पड़ेगा। अब कुछ और बातें इन्होंने इस सर्वे में बताई जो लेफ्ट और राइट साइड के लोगों को अलग करती हैं। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो लेफ्ट कैटेगरी में हैं, और राइट कैटेगरी में ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया के जिन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री भी पास नहीं की, कॉलेज डिग्री भी नहीं लिए, कॉलेज के ड्रॉप आउट है। आगे इन्होंने इसी सर्वे में बताया कि जितने भी लेफ्ट साइड कम के लिए काम करते हैं, एक्टिव इनकम का मतलब है यहाँ पे जब तक ये काम करते हैं और एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कुछ टाइम ये काम करते हैं, उसके बाद ये काम करें चाहे ना करें, फिर भी इनके घर इनकम आने से नहीं कोई रोक सकता। अब जितने भी लेफ्ट साइड के लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपने टाइम को बेचते हैं, ये नौकरी में अपने टाइम को बेचते हैं और हमेशा जिंदगी भर अकेले ही मेहनत करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं। लेकिन जितने भी राइट साइड के लोग हैं, ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, लोगों को जॉब पे रख के और टीम वर्क वाला काम करते हैं। तो यही चीजें इन दोनों अपना दोनों क्वाड्रेंट वालों को अलग करती है कि दुनिया के 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोग 95% पैसे को एंजॉय करते हैं। अब मैं जितने भी लोग हैं सभी से मैं पूछूंगा, सभी से मैं कहूंगा कि हर इंसान के सपने हैं, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने सपने पूरे करूं, हर इंसान चाहता है मैं अपने परिवार के सपने पूरे करूं। तो कोई भी इंसान लेफ्ट कैटेगरी में नहीं रहना चाहता, हर इंसान चाहता है कि मैं लेफ्ट से उठ करके राइट कैटेगरी में आऊं। अब अगर हमें लेफ्ट से उठ करके राइट कैटेगरी में आ रहा है तो हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सबसे पहली चीज, हमें भी इन्हीं की तरह इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ी, कि हमारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। दूसरा, हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने काम का। तीसरा, हमें नॉलेज चाहिए। और चौथा, रिस्क झेलने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में कल हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो हमारे अंदर रिस्क झेलने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब आगे चलें
तो मैं आप सभी से अगर पूछूं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सब चीजें, ये 4 चीजें अरेंज कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि हम ये 4 चीजों का अरेंजमेंट करें और हम लेफ्ट कैटेगरी से उठ करके राइट कैटेगरी में आए। लेकिन आप सभी ने आज एक अपना कीमती समय निकाला इस मीटिंग के लिए, तो हमारे पास एक शानदार ऑप्शन, एक प्रूवन ऑप्शन आप सभी के लिए है, जिससे आप लेफ्ट कैटेगरी से उठ करके राइट कैटेगरी में आ सकते हैं। और वो ऑप्शन क्या है कि आप बिजनेस कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे। अब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में मैं बिजनेस की कुछ खासियत बताऊं, कितना आसान है ये करना। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, सिर्फ अपने समय को लगाना होता है। आप समय को लगा करके लेफ्ट कैटेगरी से उठ करके राइट कैटेगरी में आ सकते हैं। दूसरी चीज, रेडीमेड सिस्टम है आपके लिए, आपको अपना कोई सिस्टम तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा। एक प्रूवन बना हुआ सिस्टम है जो कंपनी से चला आता है। तीसरा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा रिटर्न है। पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, और विन विन मॉडल है ये आपके लिए। आपका लॉस नहीं होगा, हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और इक्वल अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए है, हम सभी आज इक्वल अपॉर्चुनिटी के थ्रू इस चीज में काम कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेज है इसके, कुछ फायदे हैं आपको। आप यहाँ से एक स्टेबल इनकम, एक्स्ट्रा स्टेबल इनकम अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ यहाँ से तैयार कर सकते हैं। पैसिव इनकम जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक ऐसी इनकम जिसके लिए कुछ टाइम बाद आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, फिर भी आपके घर में वो फिक्स इनकम आती रहे। आप पैसिव इनकम यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने सपनों को रियलाइज करके उनको पूरा कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप इस बिजनेस के थ्रू, इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू औरों की भी मदद कर सकते हैं, एक इनकम को कमाने में, लोगों के सपने पूरे करने में। यहाँ से आप रिकॉग्निशन कमा सकते हैं, ढेर सारा मान सम्मान और बहुत सारे रिवॉर्ड कमा सकते हैं। और आखिरी चीज, रिच लेगेसी। आप आने वाली पुश्तों के लिए एक ऐसी बहुत कुछ यहाँ से बना के जा सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली है क्या? डायरेक्ट सेलिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा, जहां से हम ऑलरेडी आज तक अपने घर का सामान लेते हैं, जहां से हम ऑलरेडी आज तक शॉपिंग करते हैं। अब मैं घर में आने वाली किसी भी छोटी चीज का एग्जांपल लेके चलूं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आज हमारे घर में आ रहा है तो कहाँ पे बनता है? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। तो कोई भी चीज हमारे घर में अगर आज बन रही है, सुई से लेकर के कुछ भी, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही बन के आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो कस्टमर को डायरेक्टली ना मिलके वो C&F एजेंट के पास जाता है। C&F एजेंट से वो स्टॉकिस्ट के पास पहुंचती है चीज, स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर उसको पहुंचाता है रिटेलर आउटलेट पे जो दुकानदार होता है, और दुकानदार से कौन लेता है? हमारे जैसे कस्टमर्स। अब जो भी मैं मार्केट में बात करूं, 40 रुपए में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। उसमें इन सभी लोगों के खर्चे ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प की। इसमें एक और बहुत बड़ा खर्चा है प्रमोशन का। हम टीवी में जो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, जो किसी ना किसी सेलिब्रिटी के थ्रू होती है प्रमोशन, तो उसका खर्चा भी इसमें ऐड होता है। तो क्या होता है, जो 40 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनता है, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। मतलब बीच में 60% का मार्जिन ऐड हो जाता है, जो एक कस्टमर की जेब से निकलता है और इन सभी मिडल मैन में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अगर हम कस्टमर की बात करें तो विन लॉस सिचुएशन में है, क्योंकि कस्टमर की जेब से ही इन सभी लोगों को पैसा मिला। लेकिन आगे हम बढ़े, अगर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की हम बात करें, इतना शानदार एक मॉडल तैयार हुआ जिसमें क्या कि जितने भी ये मिडिल मैन थे, चाहे मैं C&F एजेंट की बात करूं, चाहे स्टॉकिस्ट की बात करूं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, चाहे रिटेलर की बात करूं, चाहे प्रमोशन वाले की बात करूं, इन सबको क्या किया, कंपनी ने बीच में से हटा दिया। और जो 60% का मार्जिन था बीच में, वो कंपनी ने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटर में या कंज्यूमर्स में ही डिवाइड किया। अब कौन से कंज्यूमर? जो कंपनी से परचेजिंग अपने लिए कर रहे हैं और जो लोगों को करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो विन विन सिचुएशन में रहा है, क्योंकि कस्टमर का पैसा कस्टमर को ही मिला है। तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हर एक कस्टमर हमेशा विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि कस्टमर का पैसा कस्टमर्स में ही डिवाइड होगा, ना किसी सेलिब्रिटी को मिलेगा, ना किसी रिटेलर को, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, ना किसी C&F एजेंट को, ना किसी स्टॉकिस्ट को। अब आगे बढ़े तो मैं जहां कहीं भी आप बैठे हैं, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा भारत की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज के लिए, जो आज एक आम आदमी को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है एक बिजनेसमैन बनने की। तो जोरदार तालियां मैं चाहूंगा जहां कहीं भी आप हैं, भारत की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज के लिए। आगे चलें तो हम आपको विश करते हैं वेल्थ। वेल्थ की मैं बात करूं तो 2 चीजों से वेल्थ ये कॉम्बिनेशन बना है। सबसे पहली चीज है सेहत, जो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल किया था कि क्या आप अपने परिवार की सेहत से खुश हैं। और दूसरी चीज वेल्थ बना है पैसे से। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप किया था कि क्या आप अपनी महीने की, अपने घर की आमदनी से सेटिस्फाइड हैं। तो